नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट को लेकर। इस पे जो डिबेट्स रही हैं, किस तरीके से डेवलपमेंट की एक संरचना उसमें बनाई गई, जिस सांचे में इसको ढाला गया, जिससे दुनिया चली है, खास करके वेस्टर्न इकोनॉमीज। और वेस्टर्न इकोनॉमीज ने किस तरीके से लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज और डेवलपिंग इकोनॉमीज में अपनी ही इन थ्योरीज को थोपा है। एक तरीके से जो कंडीशंस अलग हैं, लेकिन वो अपनी सहूलियत के लिए जब केन्जियन मेथड्स लगाने होते हैं, वो कैपिटलिस्ट सोसाइटी के अंदर केन्जियन मेथड लगाते हैं, सोशलिस्ट मेथड्स लगाते हैं, अपना सब कुछ एग्रीकल्चर सब्सिडाइज करते हैं। उनके जो हेल्थ केयर है, जैसे मैंने पहले भी कहा है जब मैं केन्स वाले लेक्चर्स कर रहा था, कि जिस तरीके से पालने से लेके कब्र तक सारी जिम्मेदारी उनकी सरकारें उठाती हैं, वो कैपिटलिस्ट कंट्रीज के अंदर ओईसीडी कंट्रीज ऐसा करती हैं। यानी जैसे बोलते हैं क्रेडल टू ग्रेव, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो सरकार की है। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। तो जिस तरीके से थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट है, इसमें क्या कमियां रही हैं। जो रैम्पेंट पॉवर्टी है, आज ही वर्ल्ड बैंक का एक नया रिपोर्ट आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि 11 करोड़ लोग और ज़्यादा पॉवर्टी में जाने वाले हैं। तो ये भयावह स्थिति है। कोविड ने जिस तरीके से इकोनॉमीज को चरमरा दिया है, तो इन थ्योरीज को हम समझेंगे। इसके बाद जो आज की रियलिटीज़ हैं, न सिर्फ इंडिया की या इंडियन सब कॉन्टिनेंट की, बल्कि एशिया के अंदर, अफ्रीकन के अंदर, सब सहारा अफ्रीका के अंदर, और अगर आप इंडिया की ही बात करें तो हमारे यूपी के अंदर ऐसे ऐसे इलाके हैं जो सब सहारन अफ्रीका से पुअर कंट्रीज हैं। यानी कि अगर आप यूपी को अगर आप एक तरीके की अलग से एक एंटिटी मान लें, तो उसकी जो पॉपुलेशन 23 करोड़ की है, वो दुनिया में 5वें नंबर पे आ जाएगा। अगर आप रैंकिंग करें पॉपुलेशन के हिसाब से, तो वो अपने आप में एक देश है एक तरीके का। तो उसके अंदर जो समस्याएं हैं, जो मूलभूत समस्याएं हैं, जो डेवलपमेंट की जो संरचना गढ़ी जा रही है, जैसे हमारा पीपीपी मोड पे हम जो इसको देना चाहते हैं सारे सिस्टम को, वेलफेयर स्टेट की जो कल्पना है, तो इन सारी चीज़ों के साथ तालमेल बैठाते हुए, तो आपको एक तरीके का एक पीछे का आपको अगर बैकग्राउंड पता हो, अगर आपको अपने पीछे का रास्ता पता हो, तो आप अच्छे से आगे की तरफ बढ़ सकते हैं, ज़्यादा बेहतर तरीके से बढ़ सकते हैं। तो उसी थीम को सोचते हुए हमने सोचा है कि आपको हम इस तरीके की जो थ्योरीज हैं, बेसिकली मैंने 5 थ्योरी को इसमें आइडेंटिफाई किया है डेवलपमेंट के लिए। तो जिसमें लिबरल है, मार्क्सियन है, न्यू क्लासिकल है, एंटरप्रेन्योर है, और इकोनॉमिक मेच्योरिटी की थ्योरी। इकोनॉमिक मेच्योरिटी वाली थ्योरी थोड़ी हल्की होगी, लेकिन इसमें केन्स है तो उसमें हम उसको अच्छे से करेंगे। तो ये कुछ कुछ पार्ट्स में होंगे ये, तो इसका एनालिसिस करते हैं। चलिए, आपका स्वागत है, हम इसको आगे बढ़ाते हैं। देखिए, तो इसका जो सबसे पहले है कि किस तरीके जो है इसमें गवर्नमेंट का जो रोल है इकोनॉमी के अंदर, जो मैंने केन्स वाली बात की थी, जब मैंने केन्स के ऊपर लेक्चर बनाए थे, तो मैंने आपको बताया था किस तरीके से उन्होंने एक सहूलियत का आइडियलिज्म ना चुन करके साउंड इकोनॉमिक पॉलिसिक्स की तरफ बढ़ के वेस्टर्न इकोनॉमीज का रुख ही मोड़ दिया था। उससे पहले जिस तरह की थ्योरीज थी, जिसमें इसमें रिजल्ट हुआ, उसका हम माइक्रो स्कैन भी करेंगे। जो डेवलपमेंट है उसका इकोनॉमिक ग्रोथ में जो रोल रहा है, और तो इसको कहते हैं हम, जो इनकी थ्योरीज हैं उसमें 3 कोर थ्योरीज हैं और 2 हल्की थ्योरीज हैं। उन सबको अच्छे से उसको आगे बढ़ाएंगे, उसको देखेंगे किस तरीके से हैं। चलिए, हम इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले, जिस तरीके से दुनिया भर के इकोनॉमिस्ट हैं, राइटर्स हैं, या किसी भी एक एकेडमिशियंस हैं, या एक तरीके थिंकर्स हैं, या एक तरह के पाथ ब्रेकर्स हैं, टॉर्च बेयरर्स हैं, इवन जो लीडरशिप है, जो कंट्री की स्टेट लीडरशिप है, जो उनके प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट है, जो थिंक टैंक है मोटा मोटा, तो वो किस तरीके से डेवलपमेंट को देखते हैं और अंडर डेवलपमेंट को देखते हैं। तो इसका हम बुनियादी तौर पे जाएँ, तो जो डेवलपमेंट है, एक तरीके से ओरिजिनेट हुआ था ये लफ्ज़ जो है 20वीं सेंचुरी के अंदर, और जिसको उसके बाद और जो चौथी डेकेड्स में 20वीं सेंचुरी के, इन चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से पकड़ आई थी। तो जो फर्स्ट एक तरीके का कोनोटेशन है, इसको कह लेते हैं। तो इसमें जो टर्म्स इन कंट्रीज़ के अंदर, और लेटर जो है ये एप्लीकेबल हो गया ना सिर्फ सोसाइटीज़ को, बल्कि इंडिविजुअल्स की सोच को। तो इसके अंदर जो पैरामीटर्स हुए हैं, किस तरीके से इकोनॉमिक्स में या अर्थशास्त्र के अंदर जो कोर रहा है कि प्रॉस्पेरिटी को किस तरीके से लाया जाए आवाम के लिए, पॉवर्टी को दूर किया जाए। केन्स ने भी इस बात को कहा। जो मैक्रो इकोनॉमिक्स की नई आधारशिला रखी गई एक तरीके से, उससे पहले जो क्लासिकल थॉट था, उन सब पे बात करेंगे। और तब आपको एक ठोस बैकग्राउंड मिल जाएगा पिछले सारा, जो पिछली सेंचुरी का पूरा, और जो अभी जो 20 सालों के अंदर हुआ है। तो आपको एक फर्म ग्रिप से समझ में आएगा कि हमारी दुनिया जो है डेवलपमेंट के नाम पे किस तरफ जा रही है, कैसे जा रही है, चैलेंजेस एनवायरनमेंट के, यूएन के, जो सारी चीज़ें हमने पहले लेक्चर्स में कवर की हैं। चलिए, हम इसको आगे बढ़ाते हैं। तो अगर हम इसके डेफिनेशन की बात करें, तो इंटरनेशनल एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंसेज में ऐसा कहा गया है, any change in real per capita income over a period of time connotes economic development। यानी जो है कि इंटरनेशनल एनसाइक्लोपीडिया सोशल साइंसेज का, उसमें कहा गया है कि ऐसा चेंज रियल पर कैपिटा इनकम, यानी लोगों के हाथ में जो पावर है, ऑब्वियसली एडजस्टेड टू इन्फ्लेशन भी इसमें जोड़ सकते हैं हम लोग, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एक अंतराल के बाद, कुछ एक पीरियड देने के बाद, उसको हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट के आधार में रख सकते हैं। तो अगर इसको ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में ले जाएं, तो डेवलप का
मतलब होता है कि किसी तरीके से ब्रिंग टू मोर एडवांस और इवन मोर हेल्दी ऑर्गेनाइज्ड स्टेट। तो ये देखिए इसमें ये महत्वपूर्ण है, टू ब्रिंग मोर और हेल्दी मोर हाईली ऑर्गेनाइज्ड स्टेट जो कॉज टू ग्रो और एडवांस, यानी कि जो आगे बढ़ा सकता है, लोगों की पॉवर्टी दूर कर सकता है, इसको आधार बना के हम डेवलपमेंट की तरफ और ज़्यादा बेहतर तरीके से। इसमें फिर एक टेक्निकल एंगल भी जुड़ता है, जिस तरीके से टेक्निकल नो हाउ, टेक्निकल ब्रेक थ्रूज हुई हैं, दुनिया भर में डिस्कवरीज हुई हैं, उससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट को एक तेजी मिली है, एक प्रोसेस मिला है, एक क्रम मिला है, जिसके थ्रू जो नेशंस की जो नेशनल इनकम है वो एक पीरियड के अंदर राइज कर गई। अगर आप पर कैपिटा इनकम की बात करें, आप कल्पना नहीं कर सकते कि हमारा जो गैप है वो कितना ह्यूज है ओईसीडी कंट्रीज के साथ। उनका जो पर कैपिटा इनकम है और हमारी जो इनकम इनक्वालिटी की वजह से जो है, उसके बावजूद हमारा एक दयनीय स्थिति है, और लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज के तो और बुरे हाल हैं। तो अगर आप इसको देखें, पर कैपिटा इनकम जो है ये एक छोटा सा एक बताता है, और इसमें अगर आप इस चीज़ को आगे बढ़ा दें, अमर्त्य सेन जी को अगर आप आगे ले लें वेलफेयर इकोनॉमिक्स में जो उन्होंने काम किया था 90s में, 1990s के बाद से, तो उसमें एक जो आधार किया उन्होंने कहा एक ह्यूमन अप्रोच, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को डाला था यूएनडीपी के अंदर। तो ये सारी चीज़ों का जो सोच है पीछे, ये किस तरीके की है, लोगों के जीवन बेहतर करने की दिशा में काम किया जाता है। थ्योरी तो यही कहती है, इसमें क्या कमियां रही हैं, क्या खामियां रही हैं, और किस तरीके से और बेहतर बनाया जा सकता है, इन सारी चीज़ों को हम इस पर डिस्कस करें। तो अगर हम इसके फीचर्स की बात करें, तो डेवलपमेंट जो है एक तरीके का मटीरियल वेल्थ की तरफ इशारा करता है, और आपका कैपिटल स्टॉक पर हेड की बात करता है, पोर्शन प्रोडक्शन का जो कंज्यूम नहीं हुआ है ये उसको भी लेता है। तो इन सारी चीज़ों का मतलब है किस तरीके से सरप्लस जो है, ये आपको जब मार्क्सियन पढ़ेंगे तब उसमें समझ आएगा। तो जो सरप्लस ऐड करता है स्टॉक्स को, नेशन को, और इन कोर्स ऑफ टाइम, बीतते वक्त के साथ, एक पर्टिकुलर पीरियड्स के साथ, किस तरीके से फ्यूचर ग्रोथ और मोर सरप्लस की तरफ आगे जो है विकासशील देश हो, लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज हो या डेवलप्ड कंट्रीज ही क्यों ना हो, वो किस तरीके से अपनी भूमिका देखते हैं अपने को अग्रणी बनाने के लिए, जो जद्दोजहद होती है उनकी अर्थव्यवस्था के अंदर। तो जो सरप्लस डिपेंड होता है ये पॉपुलेशन पे होता है। जो पॉपुलेशन इसलिए कह रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि पॉपुलेशन ही आपको लेबर फोर्स पढ़ाएगी। जो कॉन्सेप्ट है लेबर फोर्स का, इसको लेकर के ही जो आपकी पांचवी थ्योरी है उसमें इसको हम यूज करेंगे, तो इसको मार्क्सियन में भी यूज करेंगे। तो आपको आधार समझना पड़ेगा कि किन किन आधार से अर्थव्यवस्था के जो, तो आपको अर्थव्यवस्था को समझने में सहूलियत हो जाएगी। तो इसके बाद जिस तरीके से है, तो जिस तरीके से डिक्रीज होता है स्टॉक्स का, सरप्लस स्टॉक्स का अगले पीरियड के अंदर, उसको भी लिया जाता है। फिर जीडीपी कैसे कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, उनके ग्रोथ रेट से क्या फर्क पड़ता है। जैसे एनएसएसओ का डेटा ही कहता था मनमोहन सिंह की सरकार के दौरान कि ये जॉबलेस ग्रोथ है, यानी कि यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट के 12 बजे में है, नाउ एम्प्लॉयमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी ग्रो कर रहा है 8-9% के अंदर। तो उसका क्या डायनामिक्स है वो हमें और बेहतर समझ में आएगा जब हम इस रास्ते से गुजरेंगे। उसके बाद टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस की, जैसे मैंने कहा, टेक्नोलॉजी से आप टाइम को पाट सकते हैं या आप बेहतर कर सकते हैं। और जो डेवलपमेंट है जो डिपेंड करता है कि कैसे ही एक सोसाइटी, एक समाज उसको ढालता है अपने आप को, उसकी पॉलिटिकल, उसकी राजनीतिक समझ को लेकर के, उसके अंदर संविधान को लेकर के। तो किस तरीके से इन सबका एक तरीके का मिक्स है, ये इसको केन्स ने, इसको कार्ल मार्क्स ने भी इस बात को उठाया, हम आगे देखेंगे। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है, क्या ये वाकई में डेवलपमेंट है, ऐसा भी पूछा जाता है। आप नोम चॉम्स्की जी को पढ़ेंगे तो आपको काफी हद तक आपको समझ में आएगा कि कहाँ कहाँ समस्या है। तो ये लॉट ऑफ एम्फेसाइजेज है, लेकिन आप अगर फ्रीडमैन, अगर आप वेस्टर्न स्टिग्लिच को ही पढ़ लें, तो अगर क्रुगमैन को आप पढ़ें, रॉबर्ट राइच को आप पढ़ें, तो जिस तरीके से सोलोव को आप पढ़ें, तो आपको लगेगा कि जो डेवलपमेंट की जो आधारभूत संरचना है उसमें भी कहीं ना कहीं थोड़ी खामियां हैं। तो जो एक काफी एम्फेसिस दिया जाता है, तो ये एक तरीके का डिबेट हमेशा से रहा है जब से दुनिया बनी है, क्या ये जो दिशा में हम जा रहे हैं, क्या ये दिशा सही है, नहीं है। और इसका पता दशकों बाद लगता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है। जैसे ईस्ट एशियन क्राइसिस की अगर हम हिंदुस्तान की इकोनॉमी की बात करें, तो पहले इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन की बात की थी, जिसको आज भी दोहराने की बात की जा रही है आत्मनिर्भर भारत में, लेकिन वो पहले फेल हो गया था। जगदीश भगवती जी के कॉलम पढ़े उस वक्त के, तो आप हैरान हो जाएंगे कि किस तरीके से उन्होंने नेहरू की पॉलिसीज की धज्जियां उड़ाई हैं। अमर्त्य सेन को आप पढ़े उस वक्त के जो आर्टिकल्स हैं, ये सारे मिल जाएंगे, पुराने नेट पे मिल जाते हैं, लाइब्रेरीज में मिल जाते हैं। तो आपको लगेगा कि कितनी खतरनाक पॉलिसी थी वो इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन की। उसके बाद जब एक्सपोर्ट में, जब एशियन टाइगर्स, जो आपके साउथ ईस्ट एशिया के जो उस समय छोटी छोटी इकोनॉमीज थी, जैसे थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, इन इकोनॉमीज ने कैसे बेहतर किया। आसियान जब बना 1967 में, वो एक्सपोर्ट के बल पे बना। उसके बाद जब डेंग जियोपिंग की जो थ्योरी है 1980s के बाद, चाइना ने अपने को कैसे ढाला। तो ये जो चीजें, इसमें हम पिछड़ गए। हमने जो लिबरलाइजेशन के 91 में किया, उससे पहले हालांकि कुछ हुआ था,
1984 में अगर आप उसके आंकड़ों में जाएंगे, इंदिरा गांधी जी ने भी कुछ कोशिश की थी, राजीव गांधी जी ने भी कुछ कोशिश की, लेकिन जो हमने 2-3 डेकेड्स का समय खो दिया, उसकी जो सजा मिली है वो बहुत बड़ी हो गई है। और अब हम फिर से ये एक उल्टा चक्र घुमाने के चक्कर में लगे हुए हैं इकोनॉमी में रास्ता निकालने की बजाय। तो आपको ये समझ में आएगा कि ये जो एक तरीके का जो थॉट प्रोसेस है, जिस तरीके से अर्थव्यवस्था चलती है, और जो हमारे अर्थव्यवस्था के कस्टोडियंस हैं, जैसे मैं एग्जांपल आपको देता हूँ कि जैसे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कहते हैं कि उन्हें ग्रीन शूट्स दिख रहे हैं, कब में उसमें फल लगे, कब में क्या होगा। अगर उनकी टेबल पे कोई बीज पड़ा है, उसमें कभी ग्रीन शूट्स नहीं आने वाले हैं, लेकिन वो इसी इंतजार में है। तो अभी जो जिस तरीके से, तो ये जो आप टाइम खो देते हैं, एक तो आप टेक्नोलॉजी से पाट सकते हैं, ऊपर से डिबेट में, तो नेशंस की जो दिशा होती है वो इन्हीं पे डिपेंड करती है। जिस तरीके से यूएसएसआर जब बिखर गया, क्योंकि वो सोशलिज्म को आगे नहीं बढ़ा पाए, कम्युनिज्म को आगे नहीं बढ़ा पाए, स्टेट कंट्रोल, तो उसके एक तरीके से विक्टिम हो गया। तो ये सारी चीजें आपको समझने के लिए आपको इस डेवलपमेंट का आधार समझना होगा। तो चलिए हम डायरेक्टली शुरू करते हैं, थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट पे हम आ जाते हैं। तो इसमें अगर हम इसकी बात करें, तो इसमें जैसे जो इकोनॉमिक मॉडल है, जो ये सारी चीजें, मैं पहले आपको थ्योरीज बता देता हूँ सारी। तो जैसे लिबरल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट है पहले, जिसको हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। उसके बाद मार्क्सियन थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट है। उसके बाद आपका न्यू क्लासिकल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्लासिकल को इन्होंने थोड़ा सा और ज्यादा एडवेंचरस कर दिया था। इसके बाद, और इसमें खामियां भी बड़ी सारी हैं। इसके बाद एंटरप्रेन्योर थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट है, और उसके बाद इकोनॉमिक मैच्योरिटी की थ्योरी है। तो इन सारी थ्योरीज को हम पढ़ेंगे, सिलसिलेवार तरीके से समझेंगे, और एक एक थ्योरी में जो उसके थिंकर्स हैं, जो इकोनॉमिस्ट हैं, जैसे लिबरल थ्योरी में आपके मिल हो गए, एडम स्मिथ, रिकार्डो, माल्थस, इन सबको हम, इन्होंने क्या योगदान किया, इन सब पे अच्छी बात करेंगे। फिर इन सारी चीज़ों को हम लेकर के समझेंगे। तो इस सीरीज के बाद आपको डेवलपमेंट का आधार बन जाएगा। फिर हम अंडर डेवलपमेंट में भी जाएंगे, किस तरीके से, जो जैसे उसमें नुट्से मॉडल है, लुईस मॉडल है। तो इन सारी चीज़ों को जब आप समझ लेंगे, तो आपको आंसर जब आप लिखेंगे मेंस के, उसमें एक आपकी ठोस पकड़ आएगी, आपको चीज़ों की बेहतर समझ आएगी, आपको इकोनॉमिक पॉलिसीज की बेहतर समझ आएगी। चलिए आपसे नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं, और चलिए, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। नमस्कार दोस्तों।